कूद जाएंगे, उसी तालाब में डूब के मर जाएंगे। और ब्राह्मण देवता चल पड़े कहां? मरने के लिए। ध्यान से सुन रहे हो ना? क्यों जा रहे हैं मरने? क्योंकि घर में बेटा नहीं है। बेटे के लिए मरने का निर्णय कर लिया कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। और जंगल में गए और तालाब के पास पहुंचे तो एक पेड़ था। सोचा इस पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, थोड़ा सोच लूं कैसे मरना है। और पेड़ के नीचे बैठ गए और वो ब्राह्मण सोचने लगे कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरा मुकद्दर कैसा है, मेरा भाग्य कैसा है कि दुनिया के घर में बेटा बेटियां हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं। और सुनो, अभी मरने की बात सोच के बैठे थे कि एक त्रिकालज्ञदर्शी ब्राह्मण वहां से निकल पड़े। कोई पंडित जी ज्योतिष देखते हैं, जन्मपत्री देख के बता देते हैं कि ये होने वाला है। कोई व्यक्ति भाग्य की रेखा देखते हैं, कोई ललाट की रेखा देखते हैं। मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन था? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, माथे की लकीरों को पढ़ने वाला कौन था? बोले दशानन रावण। राम जी का स्वयंवर हो रहा था। राम जी बैठे हैं, बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं, बीच में गुरु विश्वामित्र बैठे हैं। गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, राम बैठे हैं और लक्ष्मण बैठे हैं। और सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हो रही है। और सामने से रावण आया और रावण की नजर राम के माथे पर पड़ी तो रावण ने कह दिया, बोल पड़ा दुनिया का सबसे ज्ञानी पंडित, हे राम तुम्हारे मस्तक पर 14 बरस वनवास लिखा। कौन बोल रहा है? रावण। और किसके बारे में बोल रहा है? दुनिया के मालिक राम के बारे में। हे राम। ए साहब, पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। कौन आया है? रावण आया है। किसके बारे में बोल रहा है? बोले राम के बारे में, जहां गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, तीनों भविष्य जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान। हे राम, हे राम। राम सरकार सावधान। क्या बात है? बोले राम, धनुष तोड़ने आए हो? जानकी से विवाह करना चाहते हो? हे राम तुम्हारे माथे पर 14 बरस वनवास लिखा। और राम, अगर तुम जानकी से शादी कर भी लोगे तुम्हें शादी का कोई सुख नहीं मिलेगा। पिता मरण और फिर सिया हरण और लंकेश्वर का नाश लिखा। हे राम। रावण ने राम का भविष्य बता दिया। राम, शादी के बाद तुम सुख से रह नहीं पाओगे और तुम्हें 14 साल का वनवास होगा और तुम्हारे बन जाते तुम्हारे पिता की दशरथ की मौत हो जाएगी। और जंगल में भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मारी स्वभाव आएगा सोने का मृग बन के, तुम पीछे भागोगे और रावण तुम्हारी जानकी को चुरा के ले जाएगा। और राम, तुम लंका आओगे और मेरे भाई को राजा बनाओगे तुम। मार रावण को अबद लौट आओगे तुम और मेरे भाई को राजा बनाओगे तुम। अभी राम जी का विवाह नहीं हुआ और राम की पूरी भविष्यवाणी रावण ने बता दी। ऐसा त्रिकालज्ञ ब्राह्मण जंगल में पंडित जी बैठे थे मरने के लिए और एक पंडित जी आ गए। उन्होंने देखा कि जंगल में कोई ब्राह्मण बैठा रो रहा है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, कथम रोदसी विप्र तुम। भागवत का सुंदर श्लोक। जंगल में मरने के लिए आए ब्राह्मण से सन्यासी ने पूछा, कदम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी और बदत्तम सत्वरम दुख्यम। सन्यासी ने ब्राह्मण के पास जाके पूछा, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? बोले महाराज, घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने आया हूं। ब्राह्मण बोला, अगर मैं तुम्हें संतान दे दूं तो? रोता हुआ ब्राह्मण खड़ा होकर हंसने लगा। क्या कहा महाराज?
अगर आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर में एक बेटा हो जाए, मैं मरूंगा नहीं। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला और कहा, लो ब्राह्मण, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को, अपनी घरवाली को खिला देना। 9 महीने बाद उसके सुंदर बेटे का जन्म होगा। जो पत्नी जो भी इस फल को खाएगी उसके बेटा होगा। ब्राह्मण तो बड़े खुश हो गए, फल को लेकर के आए और दरवाजे से आवाज लगाई, सुनो जी। धुंधली बाई अंदर से दौड़ के आई, बहुत बढ़िया चीज ले आए हैं। धुंधली बाई अंदर दौड़ के आई, क्या लाए हो? पंडित जी ने फल ला करके दिया। बोले, सुनो, ये फल है, इस फल को खाओगी तो तुम्हें बेटा हो जाएगा। पर धुंधली बाई को ना तो पति की बात पर भरोसा है और न संत के दिए हुए फल पर कोई भरोसा है। जी, कोई भरोसा नहीं है। धुंधली बाई को, सुनो, एक पाप 100 पाप करवाता है। एक पाप 100 पाप करवाता है। एक झूठ 100 झूठ बोलने को मजबूर कर देगा अगर समय पर रोका ना। एक अपराध 100 अपराधों को जन्म देता है। धुंधली बाई ने 2 अपराध किए। एक तो पति की बात पर भरोसा नहीं किया और दूसरा संत के दिए हुए प्रसाद पर उसे विश्वास नहीं है। फल को ले, पंडित जी बोले, खा लो, अभी खा लो और पानी पी लो। बोले, ऐसे थोड़ी खाएंगे, नहा धो के खाएंगे। पूजा, इतना बढ़िया फल ले आए पंडित जी, इतना बढ़िया फल ले आए, तुम ऐसे थोड़ी खाएंगे, हम तो नहा धो के खाएंगे, पूजा पाठ करके खाएंगे। और ऐसा सोच के वो तो बैठ गई, वो सोचने लगी, हे भगवान, ये जाने कौन सा फल ले आए। कह रहे, फल को खा लो, बेटा हो जाएगा। कभी फल खाने से बेटा होता है? और इतने में इसकी बहन आ गई, धुंधली बाई की। बोली, वो बहन बोली, धुंधली बड़ी उदास बैठी हो, क्या बात है? अरे बोली, क्या बताएं बहन, ये पंडित जी एक फल ले आए और कह रहे फल को खा ले, बेटा हो जाएगा। फल खाने से बेटा होते हैं क्या? धुंधली बाई की बहन की नजर धुंधली बाई के धन पर और संपत्ति पर थी। वो चाहती थी कि अगर धुंधली बाई के कोई संतान नहीं होगी तो इसके मरने के बाद इसका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद मेरे बच्चों को मिलेगी। वो मन ही मन चाहती थी कि इसके कोई बेटा बेटी ना हो। उसने और भड़का दिया, बोले, ए बहन, फल मत खा लेना, ये उल्टे सीधे फल मत खा लेना, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। बोले, क्यों? बोले, ऐसे हमारे गांव में एक पंडित जी फल ले आए तो उन्होंने अपनी घरवाली को खिला दिया था, तीसरे दिन मर गई थी। बोलो शंकर भगवान की। दुनिया में एक तो अच्छा काम करने वाले मिलेंगे नहीं, और कोई अच्छा काम करने वाला होगा तो लोग कोशिश करेंगे कि इसका काम बिगड़ जाए। क्षमा करना आप मुझे। एक तो खुद फल नहीं खाया, उसको फल खाने वाली थी तो उसको, ए बहन, फल मत खा लेना, जाने कौन से बाबा के चक्कर में कौन सा जादू टोना टोटका करा के ले आए, मत खा लियो फल, हमारे गांव में खा लो। तो एक जन ने 3 दिन में मर गई थी। धुंधली बाई ने उठा के फेंक दिया फल। बोले, जी डरा नहीं खाने। लो साहब, बहन, मैंने तो पंडित जी से कह दिया कि मैं फल खा लूंगी, वो कहते फल खाने से बेटा होगा। अरे बोले, काय को चक्कर में पड़ी थे? अगर तेरे फल खाने से बेटा होता है तो तेरे घर में गैया बंधी? बोले, हो। बोले, गैया के बछड़ा बचिया भाई? बोले, 10 साल से नहीं भाई। बोले, तो खिला दे फल, देखें कैसा संत को फल है। अगर गैया के बछड़ा बचिया नहीं होता है, खिला दे फल। वो बोली, हम क्या कहेंगे पंडित जी से? बोले, तू तो झूठ बोल जा कि मैंने फल खा लिया और मेरे बच्चा होने वाला है। आधी रात को जैसे मेरा बेटा होगा, आधी रात को चुपके से मैं पीछे वाले दरवाजे से तुझे दे जाऊंगी, तुम अपने पति को दिखा देना कि फल खाने से मेरे बेटा हो गया। लो, कैसा कपट किया, कैसा झूठ किया। वो संत का दिया हुआ फल घर में बंधी हुई मांझ गाय को खिला दिया और स्वयं झूठ बोल गई। पंडित जी बोले, फल खा लिया? अरे बोले, बड़ा मीठा फल ले आए महाराज, बहुत ही बढ़िया फल था, इतना मीठा, इतना मीठा। और गुरुजी कहते हैं भागवत में कि राजन, कालांतर में कुछ महीने बाद धुंधली बाई के बहन के बेटा हुआ। आधी रात को चुपके से धुंधली बाई को बेटा दे गई और बदले में कुछ पैसा उसकी बहन लेकर के चली गई। और सवेरा होते धुंधली बाई ने शोर मचा दिया, पंडित जी को आवाज लगाई, महाराज तुम्हारे फल की जय हो, और जिस संत ने फल दिया था उस संत की जय हो। अरे तुम्हारे फल देने से मुझे बेटा हो गया। बाजत ढोल नगाड़े जी,
ब्राह्मण बड़े खुश हो गए। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, मंदिरों में घंटे चढ़ाए जा रहे हैं, मंदिरों में बंधन बारे झंडे चढ़ाए जा रहे हैं, मंदिरों में सबामनी प्रसाद चढ़ने लगा। और बाजत ढोल नगाड़े जी पंडित जी के द्वारे, बाजत ढोल नगाड़े जी पंडित जी के द्वारे, बाजत ढोल नगाड़े जी ये पंडित जी के द्वारे, बाजत ढोल नगाड़े जी पंडित जी के द्वारे, पंडित के द्वारे ब्राह्मण जी के द्वारे, पंडित जी के द्वारे ब्राह्मण जी के द्वारे, बाजत ढोल नगाड़े के द्वारे, बाजत ढोल नगाड़े पंडित जी 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 के द्वारे, नाचत गावत मंदिरे ब्राह्मण जी के द्वारे, नाचत गावत पंडित जी के द्वारे। क्या बोलेंगे दोनों हाथ उठा के? जय जय श्री राधे। आहा, ब्राह्मण बड़े खुश हैं। ब्राह्मण को यह भरोसा हो गया कि मेरे घर में बेटा हो गया। लेकिन धुंधली बाई खुश नहीं है। धुंधली बाई को इतनी बड़ी खुशी हुई, फिर भी धुंधली बाई उदास बैठी है। पंडित जी ने कहा, धुंधली तेरी गोदी भर गई, तेरे घर में बेटा आ गया, पूरा गांव खुश है, पूरे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं, तू उदास क्यों बैठी है? धुंधली बाई कहती है, पंडित जी बेटा तो हो गया, लेकिन इसको पिलाने के लिए, इसको पालने के लिए मैं इसको क्या पिलाऊं? साधन नहीं है, क्योंकि खुद का तो बेटा हुआ नहीं। पंडित जी चिंता में पड़ गए कि भगवान का विधान कैसे पलट गया। अरे दुनिया में कोई भी जीव पैदा होता है, वो पैदा बाद में होता है, उसको खाने पीने की, पालने की व्यवस्था भगवान कर देता है। पर ये कैसा बोल रही है? इसके बच्चा हुआ पर इसको पिलाने के लिए दूध नहीं है, ये तो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसका बेटा तो है नहीं। पंडित जी उदास हो गए कि विधाता का विधान पलट गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? धुंधली बाई बोली, पंडित जी दुखी मत हो, हमारी बहन के बच्चा हुआ था वो मर गया, हमारी बहन के बच्चा था वो मर गया। अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन को बुलवा लूं, क्योंकि ये बच्चा उसी बहन का था। धुंधली बाई को लगा वो आ जाएगी तो ये बच्चा भी पल जाएगा। ए भगवान सुनो, बहन को बुलवा लिया, बहन उस बच्चे को पालने लगी, दोनों बच्चों का नाम रखवाया गया हरे कृष्णा। अभी उस बच्चे को पालने लगी और ये ब्राह्मण देवता 3 महीने के बाद गौशाला में गाय को चारा डालने के लिए गए, तो जिस गाय को वो संत का दिया हुआ फल खिलाया था, उस गाय के निकट मनुष्य का बच्चा पड़ा है। और सर्वांग सुंदरम दिव्यम, गाय के गर्भ से मनुष्य का बच्चा, केवल उसके कान गाय जैसे हैं। पंडित जी ने देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हे भगवान, कैसा बच्चा है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, उसका स्वरूप एकदम सुंदर है। उनका स्वरूप एकदम सुंदर है। सोने की तरह चमक रहा है वो बच्चा, सोने की तरह चमक रहा है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम
सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलो कनकाप्रभम। ब्राह्मण देवता उस बच्चे को उठा के ले आए। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। भागवत में लिखा है कि दोनों बच्चों का नामकरण कराया। गाय के बेटे का नाम रखा गौकर्ण। इसके कान गाय जैसे हैं, इसका नाम गौकर्ण होगा। और अपने बच्चे का नाम रखने वाले थे कि धुंधली बाई आ गई। उसने कहा सुनो है पंडित जी। पंडित जी एकदम सावधान, मेरे बेटे का नाम कुछ नहीं रखोगे, मेरे बच्चे का नाम तो मैं सोच के आई हूँ, वही नाम होगा। बोले देवी जी तुम अपने बेटे का क्या नाम सोच के आई हो? बोली मेरा नाम धुंधली बाई है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। मताई बेटा ये कई नाम के, मेरा नाम धुंधली बाई तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी रखना पड़ा। अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। भागवत में लिखा है दोनों बच्चे बड़े होने लगे। यत काले तौ जादौ तरुणौ तनया बिति। और गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गाय का जो बेटा था वो ज्ञानी बना, पंडित बना, भागवत का वक्ता बना, माता पिता की सेवा करने वाला बना। और जो धुंधकारी था, जो कपट की संतान थी, जो झूठ बोलने से पैदा हुई थी, जो धोखे से मंगाई गई थी, वो चोर बन गई। ए मेरे भाई, बेटे से प्यार करो, हर मां करती है, पर तुम्हारा प्यार इतना अंधा ना हो जाए कि तुम्हारा बेटा ही बिगड़ जाए। लिखा है चाणक्य ने कि जब तक तुम्हारा बेटा 5 साल का हो उसे बहुत प्यार करो। हर दुनिया का माँ बाप करता है और करती है। लालये पंचवर्षाणि। तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा हो, 5 वर्ष तक उसे बहुत प्यार करो। और जहां तुम्हारा बच्चा 6 साल का हो जाए, 10 वर्षाणि ताड़ये। उसके संस्कारों का भी ध्यान रखो। कहाँ खेलता है, कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है। और प्राप्ते तु सोड़ से बरसे। जहां तुम्हारा बेटा 16 साल का हो जाए, भूल कर भी उसके ऊपर हाथ मत उठाना। उससे मित्र की तरह व्यवहार करो। उसका दिन भर का दुख सुख पूछो, उसके साथ बैठ के भोजन करो। उसे किस चीज की जरूरत है। प्राप्ते तु सोड़ से बरसे पुत्र मित्र बदाचरेत। कहावत है कि बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो समझ लो बराबरी का हो गया। हाँ, उससे प्रेम से व्यवहार। मारने से तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ज्यादा मारने से तो बच्चे ढीठ पड़ जाते हैं। उन्हें आंखों से डराओ, उन्हें प्यार से समझाओ, उन्हें अच्छी संगति में ले जाओ। किसी संत गुरु के जाके चरणों को छुपा दो। अगर कोई बच्चा बहुत क्रोधी हो, किसी गुरु के चरणों का अगर स्पर्श कर ले, वो मस्तक झुका के, उसके बुद्धि में बदलाव आ जाएगा साहब। हाँ, अगर गलत लोगों के पास बैठने से बच्चे बिगड़ सकते हैं, तो अच्छे लोगों के पास बैठने से बच्चे बनते भी हैं साहब। ऐसा नहीं है। अंग्रेज बदल गए। अंग्रेज वृंदावन में जाके देखो भी, अंग्रेज चंदन लगाने लगे, गले में तुलसी की माला पहनने लगे, हाथ में माला लेके राधे राधे जपने लगे। बे अंग्रेज जो कभी नंगे घूमते थे मुंह में सिगरेट पीते हुए, वो अंग्रेज बदल गए। वृंदावन में अंग्रेजों के मंदिर में कभी जाके देखना, जी जी बदल गए वो। दोनों बच्चे बड़े हुए। सुनो, जिस घर में इकलौता बेटा हो, क्षमा करना, इकलौता जिस घर में बेटा हो, माँ बाप को उस बेटे का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो बिगड़ ना जाए। क्योंकि अगर बेटा बिगड़ गया तो तुम्हारा सारा जीवन बिगड़ गया। बेटा विनीत होना चाहिए, बेटा संस्कारवान होना चाहिए, बेटा संस्कृतिवान होना चाहिए, बेटा विनम्र होना चाहिए, बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे जीवन की। माँ बाप की मर्यादा का पालन करे, बहन बेटियों का आदर करे, समाज में लोगों से अच्छा काम देखे, ऐसा बेटा होना चाहिए। बेटे कितने हैं इसकी जरूरत नहीं है। बेटा एक है पर अच्छा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी कथा चल रही थी एक जगह भागवत की, और बगल वाली जिज्जी ने बगल वाली जिज्जी से पूछ लिया। बोली बहन, बोले हाँ। बोले तुम्हारे कितने बच्चे हैं?
बोली एक। बोले का करता? बोले भोर से चला जाता हनुमान जी के मंदिर में बरंडा धोने के लिए, अगरबत्ती ले जाएगा, फूल माला ले जाएगा। बोले एक बच्चा है और वो भी मंदिर। बोले वो तो मंदिर में कभी दुर्गा जी, कभी कहीं कहीं, कभी कहीं कहीं भंडारे में। बोली बहन तुम्हारा एक मोड़ा और वो भी मोड़ा पुजारी बन गया। बोली हाँ। उनने कही बहन तुम्हारे क्या बच्चा है? लेकिन बोली 4। बोली बच्चा का करते तुम्हारे? बोली 2 हैं जेल में और 2 हैं फरार। बोलो बच्चे तो हैं 4, केवल पर करते क्या हैं? बोले 2 हैं जेल में और 2 हैं फरार। ये भले आदमी, उससे तो वो पुजारी एक ही बढ़िया है। यदि संस्कार तुमने बेटे को संस्कार दिए हैं धर्म के, भक्ति के, वो संस्कार तुम्हारे बहुत काम आएंगे। आइए, आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए, शराब पीने लगा। रात को 2-2 बजे आता है, मताई बाप जग रहे हैं, इकलौता बेटा घर में नहीं आया, ना मताई सो रही ना बाप सो रहे। रात के वो धुत आता है साहब नशे में। मताई कहती है काहे बेटा? बोले चुप, बकबक नहीं किया करो। लो, उस मताई को, बाप को कितना बुरा लगता है जब नशे में 2 बजे तक बच्चा घर में न घुसे। जमाना खराब है, कोई कुछ खिला दे, कुछ पिला दे, कुछ कर दे। हैं ऐसा बच्चा निकला कि महाराज चोरियां करने लगा, गांव में डकैतियां डालने लगा। वो चोरियों की शिकायतें आने लगी तो पंडित जी एक दिन घर छोड़ के निकल पड़े। रास्ते में गौकर्ण मिल गए। बोले पिताजी राम राम। कहां जा रहे? बोले बेटा मेरी समाज में, मोहल्ले में, गांव में कितनी इज्जत थी। जब हम निकलते थे तो लोग मुझे हाथ जोड़ के राम राम करते थे। आज मेरे बेटे धुंधकारी ने गांव में चोरियां करके, डकैतियां डाल के मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं मरने जा रहा हूं। पहले मरने काय को गए थे? बेटा नहीं था। और अब मरने क्यों जा रहे? ऐसा बेटा भगवान ने क्यों दे दिया? बोलो ए साहब, पहले बेटा नहीं था इसलिए मरने जा रहे थे, और अब मरने इसलिए जा रहे हैं कि भगवान ने ऐसा बेटा क्यों दे दिया। रास्ते में गौकर्ण जी मिल गए। गौकर्ण ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले पिताजी जंगल जाने से कोई फायदा नहीं है, मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माई। और लालची ये कहूं ठहरत नाही। ए बाबू मन के हारे हार है ओ मन के जीते जी, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी। गौकर्ण ने अपने पिताजी से कहा पिताजी तुम तो भगवान का भजन करो, छोड़ो कोई माया। तो आत्मदेव ब्राह्मण भजन करने बैठ गए। कहां बैठ गए? क्या करने बैठ गए? बोलो बाबू। भजन करने बैठ गए। और अब पिताजी चले गए जंगल। अब बचे मताई और भैया गौकर्ण। गौकर्ण को पता चला कि मेरा भाई चोरियां करता है। उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तीर्थ यात्रा पे चले गए, जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ चले गए। अब घर में तो बच्ची अकेली मताई, और बच्चे मताई को नहीं सेंटते। पहले तो बाप का डर था, अब बाप चला गया जंगल। फिर भैया का डर था तो भैया चला गया तीर्थ। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, रोज जुआ खेलता है, शराब पीता है, और मताई से आके कहता है माँ पैसे दो। माँ का हृदय इतना कोमल होता है, माँ का हृदय इतना कोमल होता है बच्चे के लिए कि अपने पति से छुपा के जो पैसे रखती है माँ, अगर बेटा आकर के मांगे कि मम्मी जरूरत है दे दो हम तुम्हारे दे देंगे, और देना जिंदगी में नहीं है, उन्हें लौटाना कभी नहीं है। पापा को नहीं बताना, मम्मी पिताजी को नहीं बताना, दादा को नहीं बताना, मम्मी बहुत जरूरत है 500 रुपए दे दो। माँ जो पैसे अपने पति से छुपा के रखती है, अगर बेटा गिड़गिड़ाए तो माँ वो पैसे भी दे देती है। धुंधली बाई ने जो पैसे अपने पति से छुपा के रखे थे, वो पैसे भी अपने बेटे धुंधकारी को दे दिए, उसका भी जुआ खेल गया। और एक दिन आया और बोला माँ अपने गले का मंगलसूत्र दे दे। धुंधली ने कहा क्या कह रहा है तू? ये तो सुहाग की निशानी है बेटा, ये मंगलसूत्र कहाँ ले जाएगा? बोले इसको बेचूंगा ना मैं, सोनार के यहाँ जाके इसको गिरवी रखूंगा, जुआ खेलना है। आंखों से आंसू निकल आए माँ के। ऐसा बेटा क्या कह रहा है तू?
मेरे सुहाग की निशानी को बेच के जुआ मुंह नहीं चलाएगी? नहीं तो मुंह ऐसे बोलते हैं बच्चे। मैं उन बच्चों से कहूंगा कि अगर तुम्हें ताकत दिखाना है तो बूढ़े मताई बाप को दिखाते हो, अपनी जवानी माँ को दिखाते हो, अपनी जवानी अपनी बाप को दिखाते हो, जिसने तुझे हाथों में कैसे कंधे पे ले लेके बस्ती घर में। अगर जवानी दिखाना तो जा किसी जवान से भिड़ जा, माँ बाप पर अपनी जवानी मत दिखाना। माँ से कहता है मैं तेरा मुंह दबा दूंगा, मुझे मंगलसूत्र दे दे। मताई बोली बेटा आज तू मंगलसूत्र मत ले, शाम को आना, मैंने एक जगह पे पैसा छुपा के रखा है, इतना धन दे दूंगी